Now we are going to discuss retail budgeting process. बजटिंग क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया. अब कौन से प्रोसेस स्टेप्स हैं, विच आर द प्रिलिमिनरी स्टेप्स, विच आर द ऑनगोइंग स्टेप्स, कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो ऑनगोइंग रहेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमने इनिशियल लेवल के ऊपर उसकी बेसिस सेट कर देनी है. तो हम इसको डायग्राम को थ्रू मैं आपको इलैबोरेट करता हूं. दैट विल रियली हेल्प इन गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल प्रोसेस. तो सबसे पहले हमारे पास ये एक पिक्टोरियल इमेज है ऑफ रिटेल बजटिंग प्रोसेस. तो दो तरह के डिसीजंस की मैंने बात की, प्रिलिमिनरी बजटिंग डिसीजंस की और ऑनगोइंग बजटिंग प्रोसेस के हवाले से. सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी बजट डिसीजंस के ऊपर, इनिशियल बजट डिसीजंस के ऊपर, तो वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो एक रिटेलर प्लान करता है. वो उसमें सबसे पहले ये है कि हु विल डेवलप द बजट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन बजट को डेवलप करेगा. ये फर्स्ट आपको स्टेप के ऊपर यू हैव टू डिफाइन. फिर उसके बाद दूसरी बात जो आपको डिफाइन करनी है वो बजट के टाइम फ्रेम्स डिसाइड करने हैं. कब स्टार्ट होगा, कौन से स्टेज के ऊपर होगा, कब उसका एंड टाइम होगा, एंड व्हेन वुड बी द फाइनल प्रेजेंटेशन टू द टॉप मैनेजमेंट. व्हेन विल बी द ड्राफ्ट 1, व्हेन विल बी द ड्राफ्ट 2, व्हेन विल बी द फाइनल ड्राफ्ट. तो बजटिंग का टाइम फ्रेम नॉर्मली शेयर किया जाता है सेकंड स्टेप के ऊपर. फिर थर्ड लेवल के ऊपर जो बात है, हाउ ऑफन आर बजट्स प्लान, क्या ये बजट जो है दे आर फॉर 12 मंथ्स, दे आर फॉर 6 मंथ्स, दे आर फॉर क्वार्टर. सो कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितना ऑफन आप अपने बजट्स को प्लान करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द इनिशियल बजटिंग डिसीजंस. फोर्थ पार्ट, व्हाट कॉस्ट कैटेगरीज आर यूज्ड, कौन सी फिक्स कैटेगरीज है, कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी फिक्स कॉस्ट है, तमाम तरह की कॉस्ट कैटेगरीज. और जिस तरह की कॉस्ट कैटेगरीज आप इंक्लूड करना चाहते हैं, दे आर एक्चुअली डिस्कस्ड हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिर फिफ्थ लेवल के ऊपर जो फिफ्थ पॉइंट डिस्कशन है वो दैट इज व्हाट लेवल ऑफ डिटेल इज यूज्ड. वो बजटिंग प्रोसेस जो है वो लेवल 1 के ऊपर, विच इज द टॉप लाइन के ऊपर खत्म हो जाएगा, या एक्चुअली देयर विल बी ड्रिल डाउन इंफॉर्मेशन, बैकअप डॉक्यूमेंट्स, appendices for every single document, every single point. तो किस डेप्थ में वो बजट बनना है, वो डेप्थ जो है वो डिफाइन कर दी जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन, लेट्स से मुझे कहा गया, रिटेलर ने डिसाइड किया कि आपने मार्केटिंग का बजट देना है, एंड आई सेड फॉर एग्जांपल 100 मिलियन. तो अब दिस इज लेवल 1. लेवल 2 के इसके कौन कौन से हेड्स हैं, फिर उन हेड्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, फिर उन एक्टिविटीज किस किस ड्यूरेशन के अंदर, किस किस टाइम के अंदर, किस किस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, और उसका बेनिफिशियरी कौन. सो ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस स्टेप. तो आपको डिफाइन करना है कि मैं किस लेवल ऑफ डिटेल मुझे यूज करनी है इस बजटिंग प्रोसेस के अंदर. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, हाउ फ्लेक्सिबल आर द बजट्स. क्या वी विल बी रिलीजियस इनफ कि हम उसको रिलीजियसली उस बजट को फॉलो करेंगे, या हम कहेंगे कि नहीं, देयर आर सम फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल इन द बजट, कोई इसमें प्लस माइनसेस मौजूद हैं. तो ये वो 6 प्रिलिमिनरी डिसीजंस हैं, इनिशियल बजटिंग डिसीजंस हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं. कौन कौन से ऑनगोइंग बजट प्रोसेस के डिसीजंस हैं, उसमें सबसे पहले बजट के गोल्स हैं, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, KPIs हैं, कौन कौन से प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, रिजल्ट्स को मॉनिटर करना, और फिर उसमें एडजस्टमेंट्स लेकर आना, जो भी चेंजेस हैं वो लेकर आना, और दोबारा फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना. फॉर एग्जांपल अगर एक्स बजट बना है किसी चीज के हवाले से, उसमें कोई चेंजेस आई हैं, प्लान कुछ किया था, एक्चुअल कुछ गैप आया, मॉनिटर किया रिजल्ट्स को, और फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसको दोबारा से हमने पाइपलाइन के अंदर, प्रोसेस के अंदर डाल दिया. तो ये वो स्टेप्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम गोल अप टिल दिस लास्ट स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट. ये ऑनगोइंग बजट के प्रोसेसेस हैं, इसमें इंप्रूवमेंट्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहती हैं. बजट के क्या बेनिफिट्स हैं ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है बजटिंग प्रोसेस के अंदर. तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. नॉर्मली इन जनरल परसेप्शन ये है कि एक्सपेंडिचर्स प्लान करने का मतलब ये है कि जो जो आपकी विश लिस्ट है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन योर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस शुड बी इन रिलेशन टू द एक्सपेंडिचर्स जो बजटेड किए जा रहे हैं या प्लान किए जा रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग एक्सपेंडिचर तो प्लान कर रहे हैं X% X वैल्यू का, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली बिल्कुल जीरो और बिल्कुल माइनर, तो बिल्कुल भी उसकी एफिकेसी जो है वो नहीं होगी। सेकेंड बेनिफिट जो है दैट इज कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड एज गोल्स आर रिवाइज्ड। जैसे जैसे चेंजेस आती रहेंगी, क्योंकि गोल्स ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा थे, तो ऑनगोइंग चेंजेस आती रहेंगी, जब चेंज आएंगी तो कॉस्ट बजट भी रिवाइज हो जाएगा। अगर मेरे वो सेल्स रेवेन्यूज अचीव नहीं हो रहे हैं एज ए रिटेलर, तो आई विल रिड्यूस माई HR कॉस्ट, आई विल रिड्यूस माई ऑपरेशंस कॉस्ट, तो मुझे तमाम तरह की कॉस्ट को एडजस्ट करना है। फिर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द राइट एरियाज। अगेन वन ऑफ द बेनिफिट्स ये है कि जो हर बात से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, तो जो रिसोर्स एलोकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज एक्चुअली डन थ्रू दिस बजटिंग प्रोसेस। फिर स्पेंडिंग इज कोऑर्डिनेटेड, whatsoever you are spending it is actually in coordination of whatsoever you are doing or whatsoever you are delivering। तो अगर इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन तभी मुमकिन होगी जब एक बजटिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। फिर बजटिंग प्रोसेस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। इसके अंदर जो प्लानिंग है वो हर लिहाज से स्ट्रक्चर्ड है, सबके नॉलेज में है, अलाइंड है, और उसमें गैप आना जो है वो जरा कम मुमकिन है, कम पॉसिबिलिटी उसकी है। फिर बजटिंग के अंदर वन ऑफ द की थिंग्स जो आप सेट करते हैं दैट इज सेटिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। और कॉस्ट स्टैंडर्ड को सेट करने से ये होता है कि आप पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एज ए रिटेलर आपके टीम ट्रेवल करना चाहती है तो यू कैन रियली से कि मुझे अगर कोई मैनेजमेंट लेवल का स्टाफ ट्रेवल करेगा तो दिस वुड बी द कॉस्ट स्टैंडर्ड, इतने वैल्यू के इतनी कॉस्ट के होटल में स्टे कर सकेगा। और अगर कोई मिडिल मैनेजमेंट का जाता है स्टाफ तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, उसकी क्या कॉस्ट कंपनी को आ रही होगी, और अगर कोई लोअर मैनेजमेंट का स्टाफ होगा तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं बजटिंग प्रोसेस के अंदर। फिर जो एक्सपेंडिचर्स हैं दे आर मॉनिटर्ड ड्यूरिंग अ बजट साइकिल। जिस तरह मैंने बताया कि इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बजटिंग एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक टिल दी एडजस्टमेंट्स आप करते रहते हैं, तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इस पूरे बजट साइकिल के अंदर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स मॉनिटर होते रहते हैं, तो एक अच्छी पिक्चर रिटेलर जो है उसके लिए क्रिएट होती है, रादर देन कि उसको ईयर एंड के ऊपर सरप्राइज मिले। देन जो नेक्स्ट वन ऑफ द की बेनिफिट्स है दैट इज प्लान बजटेड वर्सेस एक्चुअल बजट्स कैन बी कंपेयर्ड। मैंने क्या प्लान किया, मैंने क्या अचीव किया, दैट इज कंपेरेबल जब आपके पास कोई बजट मौजूद होगा। अगर वो नहीं है देन ऑफ कोर्स आप यू विल बी इन अ वीक पोजीशन। और फिर लास्ट बेनिफिट वन ऑफ द बेनिफिट्स में से कॉस्ट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री एवरेज। आपने बजट सेट किया, नॉर्मली बहुत की बात है कि जब बजट सेट किए जाते हैं वो सेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एवरेज ऑल्सो, रादर के ओनली द विश लिस्ट ऑफ द मैनेजर्स, इट इज ऑल्सो डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करिए, जिस इंडस्ट्री में जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में आई एम डीलिंग उसका बेंचमार्क क्या है। तो वो बेंचमार्क देखते हुए यू सेट योर कॉस्ट के बेंचमार्क्स, यू सेट योर परफॉर्मेंस के बेंचमार्क, और अकॉर्डिंगली उन रिजल्ट्स को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जो प्रीलिमिनरी इनिशियल बजटिंग डिसीजंस थे उसमें स्पेसिफाई करना है हमने बजट अथॉरिटी को। जिस तरह मैंने बताया कि टाइमलाइंस डिफाइन करनी है, तो बजट अथॉरिटी किसके पास होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर क्या टाइम फ्रेम होगा, बजट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कितना फ्रीक्वेंटली आप बजट बना रहे होंगे, बजट को रिव्यू कर रहे होंगे, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, 6 मंथ्स होगा, एनुअली होगा, कॉस्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, किस किस लेवल के ऊपर आपको डेप्थ चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, और लास्ट में आपके बजट के अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या प्रोविजंस आपने क्रिएट की हुई है इसको आगे लेके चलने के लिए, इसमें एडजस्टमेंट्स लाने के लिए। कौन कौन सी कॉस्ट कैटेगरीज इन्वॉल्व है, जिसके अंदर 4 तरह की कैटेगरीज हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, आपके फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हैं, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है, और आपकी नेशनल अकाउंट कॉस्ट कौन कौन सी है। तो वो तमाम चीजें आप बजट के अंदर कवर करते हैं अपने, जब हम बात करेंगे कॉस्ट कैटेगरीज के हवाले से, इन तमाम कैटेगरीज के अंदर उनको पार्क करेंगे ताकि बजट प्रोसेस में उनको बिल्कुल ठीक तरीके से रिव्यू किया जा सके। तो ऑनगोइंग बजट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑनगोइंग प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम दी गोल कि आपने क्या गोल सेट किया, आपने कैसे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया, आपने कहां कहां एडजस्टमेंट्स की, और एडजस्टमेंट्स के बाद दोबारा क्या इंप्लीमेंट किया।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट विच इज सेटिंग ऑफ द गोल, monitoring the last point where you are going to monitor your results and you are going to do some adjustments. ये वो बातें हैं जो कि एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस बजट का हिस्सा है. तो एक रिटेलर जब भी बजट प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो कुछ इनिशियल डिसीजंस लेता है, कुछ डिसीजंस वो ऑनगोइंग लेता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द जो उसका स्पैन है, स्पैन ऑफ 12 months, तो उसके ऊपर वो डिसीजंस लेता रहेगा. और अगर एक बजटिंग प्रोसेस को ठीक तरीके से, ऑनेस्टली तरीके से फॉलो किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट टिल द एडजस्टमेंट्स एंड देन रिवाइवल ऑफ इट, तो ट्रू स्पिरिट के साथ एक रिटेलर अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अपने मार्जिन्स को सिक्योर कर सकता है और एक बेहतर पोजीशन में आ सकता है.